माननीय जज साहिबा ने भी उन्हें टोका, जहाँ पे उन्हें लगा कि गलत सवाल पूछ रहे हैं, वो टोका गया। लेकिन अब अंकिता भंडारी को तो खैर इंसाफ मिलेगा, बाकी तो अब जज साहब ही कह सकते हैं, हम तो केवल जानकारी दे सकते हैं। जय बद्री केदार जी की जय हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और हम अभी हैं सिंबल चौड़ कोर्ट कोटद्वार में, और अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है यहाँ पे, आज पहले कल 6 अक्टूबर को कल यहाँ पे केस शुरू हुआ था, और आज 7 अक्टूबर को भी केस आज सुनवाई जारी थी आज। और जो मेन गवाह है पुष्पदीप, उसकी गवाही आज जारी थी। पर तो ये आज तीनों आरोपी तो आए थे यहाँ पे कोर्ट में। क्या क्या कुछ हुआ है, तो मेरे साथ नेगी जी भी हैं। तो नेगी जी जरा बताइए कि आज आप सबसे पहले आ गए थे, तो क्या कुछ हुआ था कोर्ट में आज? तो आज ऐसा है कि देखो, पुष्पदीप ने 29 सितंबर को जब डेट थी तो अपना एक बयान दे दिया था, यानी उन्होंने जो बयान पुलिस को दिया था वो बयान दे दिया था। लेकिन अब पुष्पदीप को लेकर जो डिफेंस के वकील, डिफेंस बोले तो मतलब पुलकित आर्य की ओर से जो वकील थे, वो ये चाह रहे थे कि पुष्पदीप का जो बयान है उसको तोड़ा मरोड़ा जाए। और उनका जो संबंध था, यानी अंकिता भंडारी पुष्पदीप दोस्त थे, और जैसा कि पुष्पदीप ने 29 तारीख को बता दिया था कि वो अंकिता भंडारी से शादी करना चाहता था, दोनों प्यार में थे। अब दोनों के बीच प्यार में रहने के दौरान जो भी बातचीत हुई, एक आध बार शायद ऐसा कुछ उनका झगड़ा हुआ, जैसे लड़कियां अक्सर कह देती हैं कि भाई मैं तो, तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के पुलकित आर्य की साइड के जो वकील हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इनके बीच झगड़ा हुआ था, इनके संबंध मतलब एक किस्म से सामान्य नहीं थे, यानी कि उनके चरित्र पे बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही थी। लेकिन ये सब एक खाना पूर्ति है, औपचारिकता है। मतलब जैसे आप मैच होता है ना क्रिकेट का, अब आपको मालूम है कि 1 ओवर में 22 रन बनाने नहीं बनेंगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस केस में मतलब चरित्र हनन करने की कोशिश की गई कल से आज तक। और पुष्पदीप ने मेरे हिसाब से उन्होंने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया, और जो उन्होंने यहाँ पे फेस किया मतलब इतने सारे वकीलों के सवालों को, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक। जैसा वकील बता ही रहे कि केस मजबूत है, चरित्र हनन करने से मर्डर के केस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज काफ़ी परेशान था मैं, थोड़ा अंदर गया था आज कोर्ट में। मैं कोर्ट में उस रूम में नहीं गया था जहाँ पे कार्रवाई हो रही थी, पर मैं थोड़ा बाहर था, वहाँ से साफ दिखाई दे रहा था कि पुलकित आर्य वहाँ पे बहुत परेशान था, क्योंकि वहाँ पे बेल में खड़े रहना पड़ता है, वो खड़े नहीं हो पा रहा था। एक बार वो नीचे ही बैठ गया था। सारे सामने से आपने पुलकित आर्य को देखा? हाँ, पुलकित आर्य ने भी मुझे देखा काफ़ी गौर से। मैं नहीं कह सकता कंफर्म कि उसने मुझे पहचाना, मगर वो देख रहा था मुझे घूर के। मैं तो बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं गया। लेकिन एक बार उसका शायद पेट भी ख़राब हो गया था, आधा घंटे के लिए वो वॉशरूम भी चला गया था। तो अभी उसको देख के लगता है कि यार उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब उसके हिसाब से नहीं चल रहा है केस। तो चेहरा उसका मतलब उस तरह का नहीं है, बॉडी लैंग्वेज उसकी थोड़ा डाउन है। और लग रहा है अंकिता भंडारी को तो खैर इंसाफ मिलेगा, बाकी तो अब जज साहब ही कह सकते हैं, हम तो केवल जानकारी दे सकते हैं। तो अगली डेट के लिए क्या? अगली डेट है 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर को यहाँ पे चंद्र किरण आएगा। चंद्र किरण जो होटल का कर्मचारी था, तो उसकी गवाही बहुत पहले हो जानी थी, पर उस दिन वो आ नहीं पाया था। तो अब चंद्र किरण को समन दिया है, तो हो सकता है 1-2 और आएंगे, लेकिन चंद्र किरण आएगा 20 अक्टूबर को। और उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो अंकिता भंडारी को मिलने गया था शायद, और उसको मिलने नहीं दिया गया उस दौरान जब ये घटनाएं हो रही थी। तो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट तो है चंद्र किरण की भी गवाही। चलो धन्यवाद बहुत बहुत। और आज की जो कोर्ट की गवाही है वो आज पूरी हो चुकी है, समाप्त हो गई है। और पुष्पदीप जो मेन गवाह है वो भी यहाँ से चला गया है, जम्मू के लिए से रवाना हो गया वो भी यहाँ से। और उसके साथ आशुतोष नेगी जी भी थे, वो भी आए थे। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज जो मेरा है धर्मवीर सिंह नेगी, उसको आप फॉलो कीजिए। तो चलो क्या कुछ कहा है आशुतोष नेगी जी ने, क्योंकि पुष्पदीप ने तो बाइट देने से मना किया है, क्योंकि जज साहब ने उनको मना किया है कि ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। तो आशुतोष नेगी जी ने क्या कुछ कहा है, तो आप वो वीडियो देखिए, और ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। देखिए, विशेष रूप से पुष्पदीप का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से जो है ना ये केस खुल पाया। और शुरू में जो सारी चीज़ें हैं, जो चैट निकल के आई है, तमाम चीज़ें हैं, उसी वजह से केस हम खोल पाए। और जितनी भी बार उनको कोर्ट से समन हुआ वो बार बार आए। 3 बार तो कोर्ट में आ चुके हैं, उससे पहले SIT ने भी बुलाया था, मेरे को 5-6 बार बुलाया था। तो 8-10 बार जम्मू से लगातार आए। तो विशेष रूप से मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से और देश की जनता की तरफ से जो अंकिता हत्याकांड में न्याय चाहते हैं, उनकी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना हिम्मत बना के रखी। और भारी प्रेशर के बावजूद, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरह के जो अक्यूज़ लोग हैं वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, मजबूत लोग हैं, और कई तरह की बातें थी कि कुछ भी हो सकता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के आए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी उन्होंने अपनी जो गवाही थी वो पूरी, जो पहले जो बयान दिए थे 164 में, वो सारी चीज़ें रिपीट कर दी हैं। जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था वो हालांकि इरिटेटिंग था इनके लिए, क्योंकि व्यक्तिगत जो चैट थी उसे खोला जा रहा था।
लेकिन उसको भी हैंडल किया, कल भी हैंडल किया और आज भी हैंडल किया, और कोर्ट को जो भी वहाँ पे सवाल पूछे गए सेटिस्फाई कर दिया है, और आज ये वापस जाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जो आदमी सच्चा होता है वो परेशान तो हो सकता है, जैसे बोलते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। ये बात हर जगह जो है साबित होती है, और ये बात साबित हुई। कितना भी इरिटेट करने का प्रयास किया गया उनको विपक्षी वकील के द्वारा, लेकिन जो सच था उन्होंने बोला। और सच बोलने में थोड़ा ये है कि प्रेशर में तो आता आदमी, लेकिन वो सच बोलने में मेरे ख्याल से दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं, और ईश्वर ने चाहा तो बेटी को न्याय भी मिलेगा। नहीं, ये तो करीब 2 साल से मित्रता में थे, तो इनकी जो चैट रही होंगी तो जैसे हर एक की होती है इनकी भी रही होंगी, तो लेकिन उससे कोई कोरिलेशन इस चीज़ का हत्याकांड का नहीं बनता है जो हत्याकांड हुआ है। क्योंकि 16 तारीख को तो खुद रिजॉर्ट में थे, इनके अच्छे संबंध थे, ये मुलाकातें करते थे, लेकिन उसके बीच में जो घटनाक्रम हुआ है 16 से 18 के बीच, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें पहल के निकल के आ चुकी हैं कि चैटों में जो वीआईपी की बात थी वो तमाम चीज़ें आ गई थी। और अब जो रिजॉर्ट के कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स की गवाही है, तमाम जो है वो जो अक्यूज़ हैं उनके खिलाफ गई है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें अब जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। सब कुछ तो घटनाक्रम में साफ हो रहा है कि साथ गए थे चारों, और मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही कि चोट भी लगी थी उसको, तो फिर इस तरह चरित्र पे ये कोर्ट में देखिए, कोर्ट में ये चीज़ें चलती है। हालांकि हमारे जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन भी दी है कोर्ट में कि भाई निजता का हनन ना हो, और वही चीज़ यहाँ पे पूछी जाए जो रिलेवेंट है। तो माननीय जज साहिबा ने भी उन्हें टोका, जहाँ पे उन्हें लगा कि गलत सवाल पूछ रहे हैं, वो टोका गया। लेकिन अब देखिए कोर्ट में ये चीज़ें होती है, थोड़ा सा झेलना पड़ा, लेकिन सब कुछ अब सही ढंग से संपन्न हो गया है। और मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो 2-3 की विटनेस रह जाएंगे, उसके बाद जिरह होगी तो फैसला जल्दी आ जाएगा। चलो ये बात तो आप सब लोग मानेंगे, हम भी मानते हैं कि पुष्पदीप एक अच्छा दोस्त था। आखिरी समय तक उसकी चिंता थी, आखिरी समय तक फ़ोन पे लगा हुआ था, और हिसाब करके उसने पत्रकार को बताया कि भाई गुम हो गई है। तो पुष्पदीप बहुत बहुत धन्यवाद। भले आपसे बात नहीं हो पा रही है, जो भी आप कर रहे हैं उनकी के लिए वो वाकई तारीफ़ काबिल है। और आज की तारीख में लड़का लड़की को जिस तरह से देखा जाता है आज के दौर में भी गलत नज़र से, तो आप ये तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आके आपकी दोस्त थी और उसके लिए आपने बहुत कुछ किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।